ફોકસમાં છે એચઈજી લિમિટેડ. તો આ કંપનીના એક્ઝિક્યુટિવ ડાયરેક્ટર મनीष गुलाटी સાથે ચર્ચા કરીએ. मनीष सर, गुड आफ्टरनून सर, वेलकम टू द शो. सर, सबसे पहले शुरुआत करेंगे, कॉन्ग्रेचुलेशंस. यहाँ से जो ग्राफ्टेक में कंपनी ने जो एक्वायर किया स्टेक यहाँ से खरीदा है और काफ़ी अगर स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी हम देख रहे हैं. सर, क्या रैशनल है इसके पीछे बिहाइंड दिस मूव? गुड आफ्टरनून. इसमें इसके पीछे जो रैशनल है वो जो ग्राफ्टेक जो हमारा कॉम्पिटिटर है, सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड. अब उसका अगर हम मार्केट कैप देखें तो जब हमने खरीदना स्टार्ट किया था उसका मार्केट कैप करीब $250 मिलियन था. और हमारा कुछ महीने से आपने देखा होगा हम करीब $1 बिलियन यानी 8,000 करोड़ के आसपास हमारा मार्केट कैप था. तो ये एक कंपनी ऐसी है, ये हमारा कॉम्पिटिटर ऐसा है जो मतलब हमारे से 1.8 टाइम्स की कैपेसिटी है और साथ में 1,40,000 टन का बैकवर्ड इंटीग्रेटेड नीडल कोक भी है. तो मतलब बेसिकली रॉ मटेरियल भी टाइट अप है, ऑयल हेज किया जाता है, आपका कॉस्ट नीडल कोक का कैप हो जाता है. तो जब मार्केट अप होती है तो जो बैकवर्ड इंटीग्रेटेड जो ये इलेक्ट्रोड मैन्युफैक्चरर है इसको काफी फायदा होता है क्योंकि इसकी कॉस्ट तो लॉक हो गई और हमें बाजार से नीडल कोक लेना पड़ता है. तो अगर आप इस कंपनी को देखें, मतलब इट वाज व्हेन वी स्टार्टेड बाइंग दे वर 1/3 1/4 ऑफ आवर मार्केट कैप and they're 1.8 times the capacity plus there's 140,000 tons of needle coke. तो हमें ये बहुत ही वैल्यू बाय लग रही थी और हमने ट्रेजरी ऑपरेशंस के तहत इसमें इन्वेस्ट किया और आज की डेट में 8.23% का हमारा शेयर है. हमने टोटल मिला के करीब 250 करोड़ इसमें इन्वेस्ट किया है. राइट सर, जैसे कि आपने बताया तो इसके ऊपर पूछना चाहूँगी फर्दर कुछ इंटेंशन कंपनी के टू ऐड मोर स्टेक, क्योंकि जैसे आपने भी बताया मार्केट शेयर हैज इंक्रीज फ्रॉम द टाइम यू स्टार्टेड बाइंग. देखिए आज तो 8.23 है बट हम मे बी डिपेंडिंग अपॉन कि आगे ये प्राइस कैसे चलता है वी कैन टेक मोर. ओके सर. ग्राफ्टेक के ऊपर एक पूछना चाहूंगी, डज इट हैव अ डेट ऑन बुक और क्या है इसके ऊपर अपडेट? देखिए ग्राफ्टेक के पास एक डेट है करीब $950 मिलियन का. उसका जो पेमेंट सिंगल शॉट में है 2028 में. और उससे पहले तो डेफिनेटली हम जिस मार्केट देख रहे हैं, जितने इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेसेस आ रही हैं तो उस हिसाब से डेफिनेटली हम एक एक्स्ट्रा डिमांड आता देख रहे हैं. अगले 2-3 करीब 100 मिलियन टन का तो हमारे पास ही हिसाब है कि ये आएगा मार्केट में, जिसमें 61 मिलियन टन तो 2 ही साल में आ रहा है. तो इसलिए हम अपनी इंडस्ट्री को लेके काफी बुलिश हैं, होपफुल है. तो इसलिए हमें लगा कि ये ग्राफ्टेक का एक बहुत ही वैल्यू बाई है which time will also demonstrate. डेफिनेटली सर. एंड सर, इसके बाद अगर देखने जाए तो व्हाट इज द कैश इन बुक लेफ्ट आफ्टर दिस? देखिए हमारे पास तो टोटल इंक्लूडिंग दिस 250 करोड़ which we have invested we have about 900 crores and out of which we can say we can have a working capital of 550 crores. So net free cash is still 350 crores. ओके. और आगे से जानना चाहेंगे यहाँ से क्या कंपनी इसके लिए बार्गेन करेगी फॉर अ बोर्ड सीट या फिर इट्स प्योरली अ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट? बोर्ड सीट उसको ऐसा कोई इंटेंट नहीं है. द इंटेंट वाज टू इन्वेस्ट. ओके. And board seat or not, that we can see in the future, but that is not the motive or the intent to get a board seat on the board of Graftech. ओके सर. आगे सर जानना चाहेंगे यहाँ पर कि विल यू बिकम नेट डेट विद कैपेक्स लाइंड अप? देखिए ये जो कैपेक्स जो लाइंड अप है हमारा जो मेनली एनोड बिजनेस के साथ है, उससे पहले हम एक डीमर्जर भी कर रहे हैं. तो एचईजी ग्रेफाइट बिजनेस जो है, इलेक्ट्रोड बिजनेस जो है, ये कंपनी बिल्कुल डेट फ्री रहेगी. और जो दूसरी डीमर्ज होके जो सेकंड कंपनी बनेगी जिसमें एनोड बिजनेस आएगा, उसमें पावर बिजनेस भी आएगा. तो पावर बिजनेस के अक्रूवल से और जो हमारे पास फ्री कैश फ्लो है उससे मुझे नहीं लगता कि बहुत इसमें कोई हमें डेट लेने की जरूरत पड़ेगी. So both the companies after demerger should have a healthy balance sheet. सर, और आगे सर ये जानना चाहेंगे यहाँ से हैव यू इंक्रीज्ड प्राइसेस, क्योंकि हमने जैसे देखा था एक मूव फ्रॉम रेजोनेट ग्रेफाइट, तो क्या कुछ इंडिकेशन है दैट जी प्राइसेस हैव बॉटम्ड? मेरे हिसाब से तो मुझे तो लगता है कि जी प्राइसेस हैव बॉटम्ड एंड वन ऑफ द मेजर प्लेयर्स हैज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड अ प्राइस इंक्रीज. तो अब वी आर वेरी होपफुल. हालांकि ठीक है मार्केट अभी भी डिप्रेस्ड है, अभी कंड्यूसिव नहीं है, बट इट इज अ मैटर ऑफ टाइम दैट प्राइस विल स्टार्ट राइजिंग, शुड स्टार्ट राइजिंग आई वुड से. अगर एक जैसे एक जो 30% कैपेसिटी वाला जो प्लेयर है, अगर उसने 20% बोला है बढ़ाने के लिए और उसमें अगर नेक्स्ट अगर फॉलो करते हैं
तो मेरे को लगता है कि 1-2 क्वार्टर्स बाद प्राइस बढ़ना चाहिए, बट बॉटम आउट तो आई एम श्योर मेरे को नहीं लगता कि अब इसके नीचे कोई जाने का रूम है किसी के भी पास। हम तो फिर भी एक दुनिया के काफी कॉस्ट कॉम्पिटिटिव मैन्युफैक्चरर हैं, 1 लाख टन बनाते हैं एक प्लांट से, बाकी लोग तो 2-2 3-3 4-4 प्लांट से दे मेक दिस टनेज। सो डेफिनेटली हमारी कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस है, उसके बावजूद हमें लगता है कि दिस शुड बी द बॉटम बिकॉज देयर इज नो room left for any further price reduction. Sir, guidance, I know it's not in terms of numbers, but overall financial 25 कैसे देख रहे हैं? Margins improvement ये क्वार्टर में आप देखेंगे और 75 के टन्स वॉल्यूम टारगेट is still on? देखिए that 75% target is still on, definitely on. And for the first half, we are at 80 approximately. So I think we should be able to achieve this. So not a problem. On the margins, H1 or H2 similar होंगे. I hope H2 would be better because if the price starts to rise, H2 should get better than H1. राइट, डेफिनेटली। लास्टली सर वही जानना था आपसे, थोड़ा अगर डिटेल्स अगर आप शेयर कर सके, H2 FY25 आप कैसे देख रहे हैं? लुकिंग बेटर देन H1? या होना चाहिए सिमिलर और बेटर, बट नॉट वर्स। ओके, ऑब्वियसली सर। मनीष सर, काफ़ी डिटेल्स आपने हमारे साथ शेयर की जुड़कर। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग सर, एंड बेस्ट विशेस फॉर कमिंग क्वार्टर्स। थैंक यू।